दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। बुधवार को आफ्ताब का नहीं हुआ था पॉलीग्राफ टेस्ट। आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से टली टेस्ट की रिपोर्ट पर असर पड़ने की थी आशंका। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की इंस्टाग्राम चैट आई सामने। मर्डर के बाद श्रद्धा को कॉल करने को कहा। जुर्म छुपाने के लिए आफ्ताब ने की चैट। श्रद्धा ने 2 साल जताई थी पहले एक हत्या की आशंका। मुंबई में पुलिस से की थी शिकायत। श्रद्धा ने मारपीट करने की भी शिकायत की थी। टुकड़ों में काटकर फेंकने की भी बात खत में लिखी थी। श्रद्धा की चिट्ठी के बाद घिरे उद्धव ठाकरे। बीजेपी बोली अगर तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की होती तो श्रद्धा जिंदा रहती। श्रद्धा की चिट्ठी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा जांच कराएंगे कि आखिरी वक्त में आफ्ताब पर उसने क्या किया था और कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हो रही है। चिट्ठी पर मुंबई पुलिस का बयान है। श्रद्धा ने लिखित स्टेटमेंट में सुलह होने की बात कही थी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने श्रद्धा की हत्या की निंदा की। कहा लव जिहाद हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद का देश में फैल रहा है जहर। हिंदू लड़कियों को जागरूक करने की जरूरत। कर्नाटक के मांड्या में नाबालिग के साथ रेप के बाद आरोपी ने बनाया धर्म बदलने का दबाव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रीता को स्मार्टफोन देकर आरोपी ने अपने जाल में फंसाया। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद किया ब्लैकमेल। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। आरोपी शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की डाइट पर तिहाड़ जेल प्रशासन आज दिल्ली के कोर्ट में देगा जवाब। कोर्ट में आज 2 बजे दाखिल होगा जवाब। दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की पूरी मेडिकल रिपोर्ट तलब की। सोमवार तक का वक्त दिया। मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में दी याचिका। कहा कि मीडिया में लीक न हो। जेल की सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले जेल में ले रहे हैं 5 स्टार जैसे खाने का आनंद। सत्येंद्र जैन को सजा नहीं मजा। सत्येंद्र जैन की जेल टर्म को पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने बताया हाउस अरेस्ट। कहा कि सरकार के मंत्री ही जेल में हो तो जेल प्रबंधक क्या करेंगे। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर कांग्रेस हमलावर सीएम बघेल ने पूछा जेल प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। सत्येंद्र जैन के रेपिस्ट से मसाज कराने का राज हुआ उजागर। सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करने में है माहिर। पीएम मोदी की आज गुजरात में तूफानी रैलियां। 4 बड़ी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पालनपुर में करेंगे रैली। दोपहर 1 बजे मोड़ासा में होगी पीएम की दूसरी बड़ी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे दहेगाम विधानसभा में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे अहमदाबाद देहात के बावला में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात के चुनावी रण में की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। मेहसाना बोले कांग्रेस की नीतियों ने देश को बर्बाद किया। पीएम मोदी का मेहसाणा में कांग्रेस पर अटैक। बोले कांग्रेस भाई भतीजावाद जातिवाद वोट बैंक की राजनीति का मॉडल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत किया दावा। कहा कि गुजरात में हुए विकास की वजह से लोग बीजेपी को वोट देंगे। नड्डा ने सत्येंद्र जैन के मसाज का किया जिक्र। कहा इन्हीं को पद्मश्री देने की केजरीवाल ने की थी सिफारिश। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो सब भगवान भरोसे ही होगा। जेपी नड्डा ने मेधा पाटकर को बताया विकास विरोधी। कहा कि राहुल गांधी के साथ मेधा पाटकर का खड़ा होना बताता है कि राहुल भी गुजरात विरोधी हैं। सूरत के वराछा रोड विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया रोड शो। बड़े पैमाने पर जुटे कार्यकर्ता। कच्छ में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। कहा कि दंगा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की पहचान। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस बना गुजरात में चुनावी मुद्दा। गोधरा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आफ्ताब ने जो किया वो मर्डर है, लव जिहाद नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राजस्थान सरकार पर बड़ा प्रहार। कहा कि सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में है। दुष्कर्म की घटनाओं में नंबर 1 राज्य। अनुराग ठाकुर ने कहा राजस्थान में नहीं आना चाहते निवेशक। 30% बेरोजगारी। यहां सबसे ज्यादा है पेट्रोल डीजल के भी दाम। 4 दिसंबर को कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक। संसद सत्र, भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की होगी। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल होकर रहेगी। सीएम अशोक गहलोत का बयान। देश में महंगाई बेरोजगारी को खत्म करना और सद्भाव को बढ़ाना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद। असम के कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा का बयान। हेडलाइंस में बने रहने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लेते हैं राहुल गांधी का नाम। यूपी के किशनी में सपा विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। भड़काऊ बयान देने का ऑडियो हुआ था वायरल। विधायक ने कार्यकर्ता को शस्त्र निकालकर तैयार रहने को कहा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में बीजेपी को झटका। आजम खान की मौजूदगी में कई नेताओं ने सपा ज्वाइन की। आजम खान ने बीजेपी पर बोला हमला। नफरत फैलाने का लगाया आरोप। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश ने झोंकी ताकत। सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर वोट की अपील। वैशाली सड़क हादसे में मृतकों के घर वालों से मिले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा यहां एक जान की कीमत 5 लाख। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी नेता अस्मित रेड्डी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। 3 डिब्बे हुए खाक। ट्रेन को लूप लाइन से प्लेटफॉर्म पर लाते वक्त आग लगी। हादसे के समय ट्रेन में कोई सवारी नहीं थी। अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज के घर के पास लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबाला हाईवे को किया जाम।
रोमानिया में अंबाला के एक युवक की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। घरवालों ने रोमानिया ले जाने वाले एजेंट पर लगाया धोखा देने का, हत्या करने का आरोप। एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने डीए समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सरकारी स्कूल में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर मचा बवाल। 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। हालात बिगड़ते हुए देख स्कूल में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। परीक्षा रद्द की गई। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की महिला का जबरन धर्मांतरण। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को सुल्ताना बनाने का आरोप। भरतपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पुलिस की सफाई। विवाहित जोड़े ने अपनी मर्जी से लिया शपथ, नहीं किया गया धर्म परिवर्तन। अयोध्या में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ढहाया। पुलिस बल भी मौजूद रही। श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई टली। अब 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। मंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए। कर्नाटक पुलिस ने कहा पैसे के लेन देन का ईडी कर रही है जांच का कनेक्शन। मुंबई पुलिस ने बाइक चोरों पर कसा शिकंजा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 बाइक बरामद किया। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। चेन्नई के ट्रिपक्लिन में गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। एक व्यक्ति घायल, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का एक भी गांव कर्नाटक में नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सभी को मिलेगा अधिकार। मंत्री शंभुराज देसाई बोले चंद्रकांत पाटिल के साथ समाधान के लिए हुई है मेरी नियुक्ति। असम के सीएम का बयान। असम मेघालय सीमा पर स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट गार्ड के बीच झड़प के बाद शांति बहाल। असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद। गोलीबारी के बाद हुई थी 6 लोगों की मौत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल सोनजल का एलजी मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। युवाओं ने दी शानदार प्रस्तुति। हुबली के सिद्धार्थ मठ में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक में 3 की मौत, 4 घायल। रूसी हवाई हमले में 1-2 मंजिल रिहायशी इमारत तबाह। जलती हुई इमारत से लोगों को निकाला गया। दक्षिणी यूक्रेन के विलियनयास्क में रूसी रॉकेट हमले से अस्पताल तबाह हुआ। एक नवजात बच्चे की मौत। रूस की तरफ से दागे गए कई रॉकेट। पहला रॉकेट अस्पताल के सामने की सड़क पर गिरा। दूसरे रॉकेट ने अस्पताल के मेटर्निटी वार्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन के खेरसो में रूसी शेलिंग में एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। रूसी शेलिंग से अस्पतालों में बिजली कटी। टॉर्च और मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी करने को मजबूर है डॉक्टर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा झूठ। 1971 की जंग में भारत के सामने 92,000 सैनिकों ने नहीं किया था सरेंडर। जनरल बाजवा ने 1971 की हार को बताया पाकिस्तानी नेताओं की नाकामी। कहा कि महज 34,000 सैनिकों ने किया था सरेंडर। उत्तर पश्चिम टर्की में 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया। 68 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तरी सीरिया के एजाज शहर पर बमबारी। 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। चीन के जोंगजोऊ में आईफोन एप्पल के कर्मचारियों की पुलिस ने की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट विवाद पर विरोध कर रहे थे कर्मचारी। सफेद ड्रेस पहने पुलिस वालों ने कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। चीन के एनयांग शहर में एक फैक्ट्री में लगी आग। 38 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर के बाद पुणे में शुरू हुआ रिलायंस जियो का जियो ट्रू 5G। जियो वेलकम ऑफर का मिलेगा फायदा। आगामी बजट में केंद्र सरकार ले सकती है बड़े फैसले। एमएसपी से कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है सरकार। ट्रेडिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मास्टर बूट हुआ लॉन्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। फीफा वर्ल्ड कप में आज स्विट्जरलैंड से होगा कैमरून का मुकाबला। उरुग्वे से भिड़ेगी साउथ कोरिया की टीम। आज होने वाले तीसरे मैच में पोर्टुगल और घाना की टीम होगी आमने सामने। रोनाल्डो पर रहेगी खास नजर। फीफा वर्ल्ड कप में 4 बार की चैंपियन जर्मनी की टीम हुई बड़ी उलटफेर की शिकार। जापान की टीम ने 2-1 से हराया। मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने बनाई थी 1-0 की बढ़त। दूसरे हाफ में जापान ने 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों को चीयर्स करने बड़ी संख्या में पहुंचे जापानी फैंस। जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। जर्मनी की हार से टूटा फैंस का दिल। मैच के बाद मायूस दिखे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में हासिल की सबसे बड़ी जीत। कोस्टारिका को 7-0 से शिकस्त दी। क्रोएशिया और मोरक्को के बीच मुकाबला हुआ ड्रॉ। 90 मिनट का खेल पूरा होने तक कोई टीम नहीं कर पाई गोल। फीफा वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने कनाडा को हराया। 1-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बाद रोनाल्डो ने लिखा क्लब और फैंस के लिए प्यार हमेशा रहेगा। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया से बाहर हुए रविंद्र जडेजा और यश दयाल। शहबाज अहमद और कुलदीप सेन को मिला मौका। T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव की बादशाहत कायम। 890 अंकों के साथ पहले नंबर पर काबिज। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों को रैंकिंग में नुकसान। विराट कोहली, केएल राहुल को 2-2 पायदान का नुकसान। रोहित शर्मा 3 पायदान फिसले। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कप्तान शिखर धवन का बयान। कहा कि कड़े फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं।
श्यामिका करुणारत्ने को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए निलंबित किया। बोर्ड के नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। गोवा के पणजी में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल, संस्कार भारती की तारीफ की। तापसी पन्नू की साइकोलॉजिकल थ्रिलर बॉलर का पोस्टर आया सामने। 9 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का लुक आया सामने, दाढ़ी बढ़ाए और खून में सने नजर आए रणबीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।